ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने पहले आंसर किए थे और जो है और ब्रह्मा जी के आंसर के बाद क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने आंसर किए, ढेरों आंसर किए नारद जी के। अब परीक्षित महाराज उसके ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उनके उसके ऊपर? वो कहते हैं परीक्षित महाराज कि ठीक है, अभी आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है कि भगवान का शब्दावतार कैसा है? क्या ये स्वरूप सिद्ध प्रकृति के हृदय प्रवेश करके उसके हृदय को पूरा साफ कर देता है? तो इस तरह से नाना प्रकार के प्रश्नों को जो है वो पूछने में लगे थे। तो उन्होंने जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आज हमारा क्या है, भागवतम का कैंटो 2 मतलब स्कंद 2 अध्याय 8 और श्लोक नंबर 7 हम यहां पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं परीक्षित महाराज? शुकदेव गोस्वामी को। कह रहे हैं कि दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है। दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश होती है? आपको यह ज्ञात है? आप कृपया करके मुझे बताइए। कितना शानदार प्रश्न पूछा है। कहते हैं दिव्य आत्मा जो है भौतिक शरीर से, जो देह है उससे अलग है। हम सब जानते हैं ना कि जो दिव्य आत्मा है वो किससे अलग है? भौतिक प्रकृति से अलग है, भौतिक देह से अलग। भौतिक देह क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पिताजी का मान लीजिए देहांत हो जाता है या किसी का भी देहांत हो जाता है, तो वो जब देखता है तो उसको शरीर वही दिख रहा है, लेकिन उसको साथ वो उसका कोई अब इंटरेस्ट क्या, वो चाहे के भी उसको रख नहीं सकता है ना। क्योंकि अगर वो चाहे के भी रखने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? अगर वो सोचेगा मैं इसको अपने साथ रख लेता हूं तो शरीर बदबू मारने लगेगा। एक दिन में शरीर गलने लगता है। सोचिए, सालों साल ये शरीर आराम से साफ सुथरा रहता है, लेकिन एक दिन अगर मृत्यु के पश्चात एक दिन के लिए भी शरीर को रख लिया जाए तो शरीर में स्मेल आने लगती है। मतलब जो इस शरीर को सुगंध दे रही थी, यानी बाय डिफॉल्ट शरीर में क्या है? गंध है ना। आप सोचो शरीर में बाय डिफॉल्ट क्या है? गंध है ना। तभी तो जैसे ही आत्मा निकलती है
ये शरीर दुर्गंध अपनी स्थिति में आ जाता है। इसकी स्थिति क्या है? दुर्गंध वाली स्थिति है। तो आत्मा इसमें रह करके क्या करती है? इसको सुगंध प्रदान करती है, यानी उस दुर्गंध को खत्म करती है। और शरीर दुर्गंध नहीं देता। नहीं तो सोचिए, अगर आदमी जाए और जिस तरह से उसका मरने के बाद शरीर दुर्गंध करता है, वैसा ही दुर्गंध युक्त शरीर रहे उसका, तो कोई आसपास भी भटकेगा नहीं, कहेगा अरे क्या बदबू मार रहे हो। तो जो है, तो जो अभी नए भक्त अभी ज्वाइन किए उनको बता दूं 2.8.7 भागवतम का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर। तो कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है। अभी आपके मन में प्रश्न आया होगा, अरे आत्मा शरीर से अलग है, तो ये आत्मा को शरीर मिलते क्यों है? अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों मिलते हैं? तो होता क्या है, जैसे 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 हमने सोचा, हमको ये शरीर प्राप्त हो गया। अब हमें अगर ये शरीर प्राप्त हो गया है, यानी हम दुख के आलय में आ चुके हैं। यहाँ पे दुख का आलय मतलब, आलय मतलब घर, दुख के आलय में हम लोग हैं। ये दुख का घर है, यहाँ सुख नहीं है। लेकिन हम फिर कहेंगे हम तो हंसते हैं, सुखी रहते हैं। हाँ, आप हंसते हैं क्योंकि आपकी दुख की कमी हो गई है थोड़ी सी। 104 डिग्री से 102 डिग्री बुखार हो गया है, इसलिए आपका दुख थोड़ा कम लगने लगा है, इसलिए आपको हल्का सा लग रहा है। लेकिन तो दुख का ही घर है जहां पे बैठे हैं। तो ये शरीर ऐसा क्यों प्राप्त होता है? वो हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा मांसाहार करना चाहता है, तो उसको शरीर क्या मिल जाता है? कोई ऐसा शरीर मिल जाता है जिससे प्रकृति ऐसा शरीर दे देती है उसको कि अगले जन्म में उसको वही बन के आना पड़ेगा। जैसे जो है शेर का शरीर मिल जाएगा, वो शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। क्यों? अब उसको खाना ही पड़ेगा, तू खा। कहते हैं प्रकृति कि तुम्हें वो शरीर ही मिलेगा, वही शरीर प्राप्त होगा जिस शरीर के जरिए तुम जो है क्या कर सकते हो, जिस शरीर के जरिए तुम मांस ही खा सकते हो। कोई पूरे टाइम नग्न रहना चाहता है, पूरे टाइम नग्न रहता है, उसको क्या पेड़ पौधों का शरीर मिल जाएगा, है ना, जिसमें कोई कपड़े नहीं है। जानवर का शरीर मिल जाता है। तो ऐसे करके, तो कोई बहुत जो है नशा करना चाहता है, ऐसे तो अलग अलग शरीर, अलग अलग जो है चीजों के लिए अलग अलग शरीर बनता है, अलग अलग उसके कर्मों के अनुसार। तो ये आत्मा शरीर से पृथक है। इसका भगवान और कहते हैं, देखो आत्मा फिक्स है, शरीर क्या है, बदलता जा रहा है। आप सोचिए, आप बचपन में थे कैसे थे? छोटे थे, बड़े में यंग हुए और बड़े में वृद्ध हो गए, है ना। तो वो बचपन वाला शरीर कहां गया? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरा तत्रा न मुह्यति, भगवान कहते हैं। तो 2.13 में भगवान ये काम कहते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये शरीर कैसा है? ये शरीर जवान, पहले क्या कौमार छोटा बच्चा होता है, यौवन होता है, फिर जरा मतलब बुढ़ापा आता है। ये परिवर्तनशील है। यानी आत्मा और शरीर में अंतर क्या है? आत्मा बिल्कुल फिक्स है, वैसी ही है जैसी थी, लेकिन जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति। जब ये शरीर का मृत्यु हो जाता है, शरीर खत्म होता है, तो आत्मा क्या करती है? दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। तो आत्मा कहां में? दूसरे। अब दूसरे शरीर में पहुंचने का डिसीजन कौन लेता है? दूसरे शरीर में जाने का डिसीजन लेते हैं भगवान, हमारे कर्मों के अनुसार। हमने भक्ति करी तो हमें उच्च कुल में हमें जाने का मौका मिलेगा। अगर हमने कुछ पाप कर्म किए तो हमें निम्न कुल में जाने का मौका मिलेगा। हमने और पाप कर्म किए तो हम पाप योनि में ही चले जाएंगे। पाप योनि कौन सी योनि होती है? ऐसी योनि जहां पे आप मजबूर होकर पाप करने के लिए मजबूर होते हैं, जबरदस्ती आपसे पाप लगता है जैसे आपको पाप करना ही पड़ेगा। आप सोचो, कोई व्यक्ति ऐसा बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पे उसको जो है, जहां पे उसको बचपन से वो देख रहा है कि हाँ घर में गाय कट रही है, आराम से गाय कटने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। मुर्गा कट रहा है घर में, बकरे कर आ रहे हैं घर में, कट रहे हैं, तो उनको लगता है ये तो वो मजबूर है पाप कर्म करने के लिए। वो उसको बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कृत हमने देखा है। कुछ बिहारी एक बिहारी प्रभु जी के आ गए थे, हम ऐसे प्रभु जी क्या बोले, ऐसे नॉर्मल भक्त नहीं है वो, अभक्त के, तो उनके गए, पता चला उन्होंने जो है छठी के दिन मछली और चावल को थोड़ा चखा रहे हैं। हमने को बताओ, बचपन, मैंने उनसे बोला आप बचपन से इनको मछली खिला रहे हैं, क्यों करना ऐसा पाप कर? यानी वो पाप योनि में, ऐसा योनि जहां पे हमें मजबूर होकर पाप करना पड़ता है, वो पाप योनि कहलाती। तो जो है कहते हैं, तो और किस कारण से? तो अभी इसका आंसर बहुत अच्छा देने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। अभी तो प्रश्न चल रहे हैं,
है ना। अभी तो प्रश्नों की बहार है, अभी आंसर सोचिए, इतने बढ़िया प्रश्न तो आंसर कितने बढ़िया होंगे। तो कहते हैं आपको ज्ञात है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो अगर आप कारण सुनना चाहते तो आगे की श्लोक और सुनिएगा जो मैं आपको और बताने वाला हूं। और साथ में यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने थोड़ा अलग ढंग से पूछा था। अगर आप भगवद गीता के 13.1 श्लोक में जाइए एक बार, भगवद गीता 13.1 श्लोक, वहां पे आपको नजर आएगा क्या पूछते हैं अर्जुन। इसको थोड़ा छोटे बड़े फॉर्म में पूछा है, यहां पे इन्होंने छोटे फॉर्म में पूछा है, और इसी अर्जुन के प्रश्न को उन्होंने 2-3 टुकड़ों में पूछा है। पहला ही प्रश्न, प्रकृतिम पुरुषम चैवा क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, यानी प्रकृति, पुरुष, है ना, और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये कौन होते हैं। यानी क्षेत्र क्या है, ये शरीर है ना, और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये जो है शरीर को जानने वाला। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कितना अंतर हो गया, शरीर हो गया और शरीर को जानने वाला। नहीं, शरीर को जानने वाला कौन है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, आत्मा केवल अपने शरीर को जानता है, और परमात्मा क्या होता है, सारे शरीर को जानता है, सभी को जानता है। आत्मा अपने शरीर को जानता है, परमात्मा सबके शरीर को जानता है, सभी आत्माओं को जानता है। अंतर ये। दिनेश चंद्र प्रभु ने एक बात लिखी, प्रभुपाद जी का उदाहरण, उसको पढ़ लेते हैं, है ना, अच्छा बोला इन्होंने। कहते प्रभुपाद जी ने एक ऑस्ट्रेलियन युवती से एक ऑस्ट्रेलियन युवती ने पूछा कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी। प्रभुपाद जी ने पूछा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। उसने कहा मुझे तैरना बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा अगले जन्म में तो मछली का शरीर मिलेगा, है ना। तो अंत काले के समय में क्या होता है, जो जिस स्थिति में रहता है उसको वो जो है स्थिति मिल जाती है। एक गुरु हैं, बहुत उच्च गुरु, सारे जो है लोग आसपास, उनकी अंतिम सांस निकलने वाली है, वो लेटे हुए हैं, और उनके जो भक्त हैं वो क्या है, वो जो है आसपास उनको घेर के खड़े हुए हैं। तो जो है अब वो जब आत्मा उनको शरीर घेरे पड़े तो उन्होंने बोला था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हें लाइट जाते हुए दिखाई देगी, प्रकाश जाता हुआ दिखेगा। सब भक्त जो है सब आसपास खड़े थे, देखिए अब इनके प्राण निकलने वाले, प्राण प्रकाश जाएगा। लेकिन उनके जब गए तो कोई प्रकाश नहीं निकला। उन्होंने बोला लगता है गुरुजी झूठ तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको, ये बहुत महान गुरु है हमारे, इन्होंने बहुत त्याग तपस्या करी है। तो उन्हीं के गुरु के सहपाठी गुरु आए, जिनके देहांत हो गया तो उनके साथ आए, क्या नहीं नहीं इनमें कुछ तो प्रॉब्लम रहा। तो उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने क्या देखा कि जिस अमरूद के पेड़ के नीचे वो छज्जा में लेटे थे, ऊपर देखा तो एक पका हुआ अमरूद गुरु की नजर में पड़ी, और उस वक्त नजर पड़ी, उनको कहा कितना मीठा अमरूद होगा। और एक बार पाने की इच्छा हुई, और तभी उनका शरीर छूट गया, और वो शरीर जाकर के उस अमरूद में जो है कीड़े की तरह अटक गया जाकर। तो अंत काल के समय पे जो मना स्थित होती है, तो कहते प्रभु जी आप तो कहते पुणे हरे कृष्ण महामंत्र करो, भागवतम सुनो, ये काम करो, वो कभी समय ये सब जो अंत में कहाँ क्या रहेगा। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ सच में अंत में हो सकता कुछ रहे ना रहे, लेकिन जो आपका प्रयास है, प्रैक्टिस है, वो अंत में आपको जरूर याद रहेगा। आप जिस भी चीज का प्रयास करते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको पूर्णतः वो याद रहता है, कभी नहीं भूलता। और अंतिम समय के समय, अंतिम सांस के समय वही याद रहने वाला है जिसका आपने प्रैक्टिस किया है। अगर पूरे जीवन लक्ष्मी 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 के पीछे भागे तो अंत में लक्ष्मी याद रहेगी, अरे मैंने इतनी लक्ष्मी कमाई, कहां चली गई, है ना। अगर जो है पहले लक्ष्मी लक्ष्मी करेंगे, घर में घर घर करेंगे, तो अंत में वही घर याद आएगा, पता चलो उसी घर में छिपकली बन के आए, बाद में वही घर का लड़का छिपकली को झाड़ू मार के भगा दे, है ना। तो क्या है, इससे अच्छा क्या होता है, भगवान भगवान करने से क्या होगा, अंत समय में भगवान याद रहेंगे, और जब अंत समय भगवान याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, तो कहां जाएंगे, गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। तो अंत काल में जो जिस स्थिति में रहता है वो उसी जगह पहुंच जाता है। बताइए कितनी बढ़िया बात है। अब अंत काल में तो 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है। जब प्राण शरीर से छूटता है ना, जब आत्मा निकलती है, तो सोचिए चेतना कहां कहां पर है। कहीं प्रभु जी 40,000 बिच्छू कुछ ज्यादा नहीं हो गया अरे एक दो ठीक है, 40,000 बिच्छू कैसे हो सकता है। सोचिए आपके प्राण इस समय शरीर में कहां कहां है, पूरे नसों में है, तभी आप हाथ उठा पा रहे हैं, पैरों में भी है, शरीर में भी है, सर में भी है, हर जगह। तो क्या होता है समझ लीजिए, एक प्रकार से एक जैसे किसी चीज को, रोबोट को चलाने के लिए एक रिमोट से सारे तार जोड़ दिए गए उसके दिमाग में, उसके हाथ में, तो उसका कठपुतली जैसे होता ना, ऐसे हाथ चलती है। तो उसी तरह से शरीर के अंदर जो प्राण है, आत्मा है, वो हर जगह कनेक्टेड है, हर जगह उसने चेतना डाल रही है। अब एक एक रस्सी टूटती है, टक टक, हाथ की आत्मा, हाथ से चेतना खींचो,
पैर से चेतना खींचो, शरीर से चेतना, हर जगह से चेतना खींची जा रही है। और इतने सालों से जो चेतना शरीर में चिपक गई है, अंदर बॉडी में रह गई है, वो जब आप खींचते हैं ना टक 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 टक, तो शरीर से जब निकलता है तो हर जगह दर्द होता है। तो 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है। उस वक्त तो दर्द याद रहेगा। इधर एक छोटा सा अगर कट लग जाता है तो भगवान आते नहीं याद। एक्सीडेंट हो जाता है तो मुंह से शिट शिट ऐसा निकलता है, कृष्ण कृष्ण निकलने के बजाय। तो मरने के समय कहां से कृष्ण याद रहेंगे? इसलिए कहा था बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते रहो, मुंह से जपते रहो, क्योंकि जब अंत समय आएगा हे कृष्णा करके प्राण निकलेंगे, ऐसे प्राण निकलेंगे। और बस एक बार अगर अंत में कृष्णा मुंह से निकल गया तो यमदूत वहीं से वापस हो जाते हैं, भाई कट लो, ये अपना एरिया नहीं, ये देवदूतों का एरिया। और सीधे फ्लाइट आएगा, घींच के कोई नहीं लेके जाएगा, है ना। कभी गरुड़ पुराण पढ़ाऊंगा आप लोगों को, गरुड़ पुराण सुनाऊंगा, बैठ के 1 हफ्ते की गरुड़ पुराण की क्लास रखेंगे, पूरे 1 वीक का स्ट्रेच रखेंगे, पता चलेगा कि क्या करने से क्या होता है। आज मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनने का क्या फायदा। आप सोचेंगे, आप सब जानते हैं ना, जो लोग मतलब जिनके घर में संस्कृत होगा, कि जो है जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसी के तीसरे चौथे दिन क्या सुनाया जाता है? गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। मतलब उन्हीं के उसी 13 दिन के अंदर गरुड़ पुराण सुनाने की प्रथा है। सबके यहाँ है शायद, मेरे ख्याल से सभी क्या होगी। अब जो गरुड़ पुराण है वो क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि अभी अभी ताजा उसका कोई व्यक्ति मृत्यु को जाता है, तो अब गरुड़ पुराण उसको थोड़ा सुनाया जाता है। जो चला गया वो तो चला गया, उसको सुनाने का क्या फायदा, वो तो चला गया। जितने परिवार वाले हैं उनको सुनाया जाता है कि देख लो इसने ये पाप किए होंगे तो कहां चला गया, ये नहीं बचा, यहां पर, यहां नहीं रुक सकता, ये यहां पर टिकेगा नहीं। यहां पर कोई यहां पूरे जीवन हमेशा परमानेंटली टिकने के लिए नहीं आया, सब टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। ये करोगे तो वो मिलेगा, ये गरुड़ पुराण ने बहुत स्पष्ट बताया। तो गरुड़ पुराण किसके लिए एक्चुअली किसके लिए है? गरुड़ पुराण इसके परिवार वालों के लिए, जो बाहर से सुनने आते हैं उनके लिए है वो गरुड़ पुराण। और हम क्या करते हैं? हाँ, गरुड़ पुराण पंडित जाके पढ़ते हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। एक आदमी बैठ जाओ सुनने के लिए, कोई एक बैठ जाओ, बाकी सब अपने काम में लग जाते हैं। कोई यहां लगा रहता है, कोई वहां लगा रहता है। अरे भैया गरुड़ पुराण आपके लिए थी, आप काम में लग गए। फिर भूल गए। जब अंत काल आएगा तो अरे मैंने गरुड़ पुराण सुन लिया होता, काश ऐसा होता। फिर ये दिक्कत हो जाती। कभी मैं जो है, अगर पुनीति माता जी मुझे आदेश देंगी, क्योंकि वही सब कुछ हैंडल कर रही है वाला जो फेसबुक वाला है, और अगर आप लोग सब लोग जो स्काइप पे जितने लोग बैठे अगर बोलेंगे, तो मैं कभी गरुड़ पुराण का 1 वीक का एक क्लास रखूंगा, पूरे 1 हफ्ता स्टेज में गरुड़ पुराण लेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर बैठे हैं और हमें क्या मिल जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। और गरुड़ पुराण में सब कुछ सही लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं लिखा। ठीक है, अब जो है अगला श्लोक पढ़ते हैं, 8वां श्लोक 2.8.8। आसीद यदुदरात पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावानयं वै पुरुष इयत्तावय वै पृथक् तावान साविति प्रोक्तः संस्थावयव वानिव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? वो पूछ रहे हैं। भगवान भी आकर के यहाँ पे अपने माप के अनुसार धारण करते हैं, और इधर जो है जैसे हाथी है इतना बड़ा है, चींटी इतनी छोटी है, भौतिक शरीर में एक बड़ा और छोटा ऐसा ऑप्शन है। तो भौतिक शरीर में और भगवान के शरीर में, दोनों में क्या विशेष अंतर क्या है दोनों में, ये पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इसका उत्तर बहुत बढ़िया ढंग से सुखदेव गोस्वामी आगे देंगे, लेकिन मैं कुछ बताता हूं आपको। कहते हैं तो कमल, जब ये बोला गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकला है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। तो क्या भगवान कृष्ण के उदर से निकला है? भगवान कहते हैं मेरे एक अंश से, छोटे से अंश से क्या होता है, ये सृष्टि के लिए महाविष्णु आते हैं। तो पहले क्या होता मैं आपको बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बताता हूं जो ये श्लोक के अंदर वो आया है। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से आगे भी है, लेकिन मैं मेन लेता हूं। भगवान कृष्ण के अंश हैं कौन? बलराम जी, और उनसे निकले हैं महाविष्णु जी। अब महाविष्णु से महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, धाड़ धाड़ खूब, और ब्रह्मांड,
और उन ब्रह्मांडों के अंदर महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु के तरह अंदर आ जाते हैं। अब वो ब्रह्मांड है ऐसे अंडे जैसा, जैसे आपने अंडा देखा है ना, अब उसके अंदर क्या हुआ, नीचे गर्भोदशाई विष्णु बनकर के आ जाते हैं ये महाविष्णु, जिनको कारणोदशाई विष्णु भी बोला जाता है। अब ये गर्भोदशाई विष्णु गर्भ सागर में लेटे, अब इनके नाल से ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी, और वो जो ब्रह्मा जी ऊपर है, ब्रह्मा जी आ गए नाल से, तो अब ब्रह्मा जी बन गए, गर्भोदशाई विष्णु हो गए इधर। अब गर्भोदशाई विष्णु का एक एक्सपेंशन और लेते हैं अपना, किसमें, क्षीरोदशाई विष्णु में, जिनके रामचंद्र जी और जो नाना प्रकार के नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जो अवतार हैं ये उनके अवतार होते हैं, ठीक है। जो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए, वो उनके अवतार के रूप में नहीं आए, क्षीरोदशाई विष्णु से नहीं आए, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एज इट इज आ गए, यानी भगवान कृष्ण ही कृष्ण के में आए और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, यानी पूरे 64 कलाओं से युक्त होकर के आए। तो भगवान में 64 कलाएं हैं, जो गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु में, इनमें कितने, 60 कलाएं हैं, ऐसे होता है, ठीक है। 93% ऑफ कृष्ण भगवान। तो वो कहते हैं जब उनके नाल से, यानी भगवान के जो है क्या है, उनके उधर से जो कमल नाल निकला है उसमें ब्रह्मा जी होके आसीन आते हैं। तो कहते हैं क्या, इनके दो जीवात्माओं भगवान के, अरे भगवान का पूरा शरीर आध्यात्मिक है, भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और भगवान क्या है, पूर्ण रूप से कैसे हैं, उनका मन, वचन और शरीर, आत्मा सब कुछ आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो उनका शरीर वैसे ही रहता है। जब भी देखो 120 साल के थे जब भगवान, 120 साल के थे जब भगवान छोड़े जगत को, यहाँ से गए अपने धाम में वापस, तो 120-125 साल ऐसे हैं, माता जी बता रही 125 साल, तो 125 साल के थे। तो उस वक्त भी जो सोचिए 125 साल के थे, तो उस वक्त जो है उनका शरीर 16 साल के लड़के जैसा दिख रहा था। उनके आसपास के सारे लोग बुढ़े हो रहे थे, तो वो 16 साल के लड़के दिख रहे थे। तो भगवान का शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक है, बिल्कुल वैसा ही, तो उनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो बहुत ही, तो लेकिन इधर जो है ये प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आगे, बहुत शानदार उत्तर आगे सुखदेव गोस्वामी देंगे। 9वां श्लोक पढ़ते हैं एक बार। आजह सृजति भूतानि, यानी 2.8.9 भागवतम। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् यदृश्य येन तद्रूपम नाभिपद्म समुद्भवः। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं है, देखिए वैसे नॉर्मल बच्चों का जन्म कैसे होता है, माता पिता के संसर्ग के साथ फिर बच्चे आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या है, इनके कोई माता ही नहीं है। अगर ब्रह्मा जी को कोई फॉर्म भरना पड़े पुलिस का, वह पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं, माता का नाम कोई नहीं, माता तो कोई है ही नहीं। काल प्रकट हुए क्या भाई, तो जो है माता जी का नाम कुछ भी नहीं है ना। तो जो है कहते हैं, तो अच्छा माता जी का अभी नाम नहीं है, पिताजी का नाम भगवान कृष्ण है ना, यानी भगवान विष्णु, तो यानी केवल पिताजी ही से ही पैदा हो गए ना वो, इसलिए उनको अजह बोलते हैं, है ना। तो जो है वो सबसे पहले प्राणी है, अजह कहलाते हैं। और वो जो है कैसे हैं, मेरी आवाज तो आ रही ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो जो है वो कहते हैं कि उनको माता के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं, भगवान विष्णु ही उनके माता पिता दोनों हैं एक साथ। तो कहते हैं कि अभी तो भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी, जो भौतिक स्रोत से नहीं आए, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। यानी अगर सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, तो जितने देवता आए होंगे ब्रह्मांड के अंदर, इंद्र आए होंगे, वरुण देव आए होंगे, है ना, और अग्निदेव आए होंगे, इससे ब्रह्मा जी के बाद आए होंगे, मतलब हाँ ऑब्वियसली सही बात है, सब कुछ ब्रह्मा जी के, सभी लोग ब्रह्मा जी के बाद ही आए, पहले ब्रह्मा जी आए। इन ब्रह्मांड जो पूरा खाली था उसमें पहले गर्भोदशाई विष्णु आए, उससे ब्रह्मा जी निकले, और फिर ब्रह्मा जी के बाद सब लोग आना शुरू हुए। इसलिए कहते हैं इस ब्रह्मा विष्णु गर्भोदशाई विष्णु के बाद सबसे पहले जो प्रथम जो सजीव प्राणी है वो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से सारे देवी देवता निकले, इसलिए जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, परम पिता, है ना, यानी पिता है सबके, होता है सबके पिता जो है, लेकिन परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण भी है, यानी सबके जो है, लेकिन पिता ब्रह्मा जी सारी सृष्टि निकली है, यानी सृष्टि में जो कुछ बना है, यानी ब्रह्मांड का किसने बनाया, महाविष्णु के रोमचित से निकला। और फिर गर्भोदशाई विष्णु के ऊपर जब में महाविष्णु स्वयं आ गए, फिर ब्रह्मा जी कमल लाल से निकले, और ब्रह्मा जी ने फिर पूरी सृष्टि को का निर्माण किया आगे, है ना।
तो ऐसा महसूस होने लगता जैसे ब्रह्मा जी पहले आदमी। नारद जी कंफ्यूज हो गए कि आपने तो पूरा ब्रह्मांड पूरा खुद ही बना दिया, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, सारा कुछ तो आप ही कर रहे हैं, तो क्या आप ही सब कुछ है, क्या आप ही भगवान है? कहते हैं ये तुम ब्रह्मांड के अंदर देख रहे हो भाई, इसके बाहर देखो। और जैसे घर के अंदर बच्चे होते हैं, बच्चे पापा मैं ही देखता हूँ, बच्चे कहते हैं पापा से पापा मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आप कैसे सामान भी आप ही ले आते हैं, आप ही सब कुछ बना देते हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आप ही यानी सब कुछ करता धरता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बाहर हूँ, मुझे नौकरी मिली है कहीं से, वहां से पैसा आता है, वहां से मैं सब सामान लेके आता हूँ। मैं अनाज उगाता नहीं, कोई अनाज देता है, मैं वहां से लेके आता हूँ। यानी मैं, ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि में मैं कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ पहले से था, भगवान ने सब दे दिया, मैंने बस जोड़ जाड़ के सब्जी बना दी, है ना, कहीं मिक्स वेज बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो ब्रह्मा जी ऐसे बना रहे हैं, समझ आए? यानी ब्रह्मा जी खुद से कुछ नहीं, यानी उन्होंने खुद से महातत्व सारा तो महाविष्णु के रोम चित्तों से मिला है, यानी भगवान ने दिया, सब कुछ दे दिया। यहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं H2O, देखो मैं कितना बड़ा साइंस, और वो अपने एक नोबेल पुरस्कार लेके चले जाते हैं। पानी को जो है उन्होंने बोल दिया ये H2O है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इतना पता लगाने पे नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि बना दिया, उनको कौन सा पुरस्कार देंगे भाई? भगवान कहेंगे तो है, तो तुम्हारे लिए क्या चीज है भाई, सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है ना। इसलिए जो है हम वैज्ञानिकों को बहुत कुछ मानते हैं और हमको लगता है जैसे वैज्ञानिक सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है सारे काम करने वाला कोई और है, सब कुछ आपको दिया है। अगर आपकी कोई सब्जी में तारीफ करे कि आपने अरे वाह क्या बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई है, तो आप कहेंगे पनीर थोड़ी ना मैंने उगाया है। क्या आलू बैगन की सब्जी बनाई है, अरे आलू बैगन मैंने थोड़ी ना उगाया है, वो सब कुछ था। और बुद्धि भी मुझे भगवान ने दी है कि मैं इसको कैसे यूज करूं, तब जाकर के तो मैंने कुछ बनाया। हमसे भगवान को कोई देवता, अरे मैंने बनाया, मैंने देखो मुझे कितनी बढ़िया सब्जी बनानी आती, वाह। मसाले भगवान ने दिए, सब्जी भगवान ने दी, उसको बनाने के लिए हाथ भगवान ने, हाथ नहीं होते तो कैसे बनाते, मुंह से बनाते क्या? हाथ भगवान ने दिए, यूज करने के लिए दिमाग भगवान ने दिया, देखने के लिए आंखें भगवान ने दी कि लाल हो गया कि नहीं हो गया, सब कुछ दिया भगवान ने। और तारीफ पाते हैं हम, अब भगवान को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कहते निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी ने साक्षात देखा, देखा कि भगवान कैसे रह रहे हैं, देखा कि भगवान कहां रह रहे हैं। भगवान को उन्होंने अपनी आंखों के सामने लीलाएं करते हुए देखा, उनकी देखा कितने छोटे लग रहे हैं। बताए चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा, उनका जगह देखी, वाह। कहते यहां तो कोई सूरज चंद्रमा कुछ नहीं है, ये तब भी यहां प्रकाश है, कैसे प्रकाश है यहाँ पर, है ना। ये सब जो है ब्रह्मा जी ने वहां पर सब कुछ देखा, वो सब ब्रह्म संहिता में उन्होंने लिख डाला, जो ब्रह्मा जी ने भगवान के पास देखा। तो कहते हैं सुखदेव परीक्षित महाराज यहाँ पर कि जरूर जो है भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी को दर्शन हुए होंगे। कैसे हुए, थोड़ा हमें बताइए ना। तो ऐसे तो एक भक्त होता है ना, उसको ऐसे ही लालायित रहना चाहिए, लालसा रहनी चाहिए भगवान के दर्शन करने की। तो भगवान के दर्शन क्या है, कलयुग में ऐसा नहीं है भगवान चतुर्भुज लोग आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हाँ हो सकता है भक्ति इतनी अच्छी को प्रकट भी हो जाए क्या पता बहुत अच्छी भक्ति हो। गुरु हमारे गुरु महाराज ने तो रियलाइज किया है ना, जब जो है प्रभुपाद जी को तीसरा हार्ट अटैक आया, दूसरा हार्ट अटैक आया, तब जो है भगवान कृष्ण स्वयं आए थे उनको रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा था। तो जो है अगर आपकी भक्ति इतनी अच्छी है, शानदार सी है, तो आपका शरीर जो है आध्यात्मिक होता है, और आध्यात्मिक शरीर जहां कोई गंदगी नहीं, भगवान आते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, है ना, अलग अलग रूप में आते हैं आपके पास। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे जो शब्द प्रमाण है ना, शब्दावतार भागवतम, इसको नियमित सुनते रहिए, ये बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं जो नियमित आते हैं, मैं आप लोगों से का बहुत आभारी हूँ। आप लोग सुनते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया, अभी परीक्षित महाराज जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सोचिए जब प्रश्न इतने अच्छे हैं, इन सब प्रश्नों को सुनने के बाद जब इसके उत्तर होंगे, है ना, का जो है भगवान के वचनों का उदाहरण देते हुए जब इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे, और कैसे कैसे देंगे, अरे आपके तो बाछे खिल जाएंगे सुन करके। ठीक है, चलिए, तो बहुत आनंद आया। हम लोग फिर से कल मिलेंगे भागवतम के अपने अगले श्लोकों के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। परीक्षित महाराज ने और क्या क्या प्रश्न पूछे। ठीक है, चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी आपके प्रश्न है कृपया जोर डाल दीजिए। ठीक है, मिलेंगे ब्रेक के बाद। चलिए, हरि बोल।